आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, ठीक है। तो हम प्रतिदिन केवल 30 मिनट ही पढ़ेंगे और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाएंगे। तो हम डेली 30 मिनट ही पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे उसको प्रतिदिन हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने से ये तात्पर्य है कि हम जितना भी पढ़ते हैं उसको डेली हम नोट्स बनाएंगे और उसको 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। हम जितना बार उसको पढ़ेंगे उतना बार उसमें से कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमको ऐसा गलती नहीं करना है कि हम नोट्स बना लेते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं कि कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते बहुत सारा हो जाता है, तो बाद में ना हम उसको पढ़ पाते हैं और ना अच्छा से समझ पाते हैं। तो फिर वही होता है कि हम इंग्लिश पढ़ने के लिए फिर दूसरे जगह भटकने लगते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको डेली उतना ही पढ़ना है जितना कि हम उसको क्लियर कर ले, ठीक है। तो हम आज आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उसका बहुत सारा पॉइंट होता है, जिससे बहुत सारे एग्जाम्पल से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल्स का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन होता है एन एंड द are called articles। ठीक है, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन होता है एन आर्टिकल्स an article is used to make noun definite और डिफिनिट, ठीक है। इस आर्टिकल्स का नो हिंदी मीनिंग होता है, आर्टिकल्स का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। इसका डिफिनीशन होता है ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। हम ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। फंक्शन होता है, इसका कार्य होता है एन आर्टिकल इज यूज टू मेक नाउन इंडिफिनिट और डिफिनिट। ये नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने का काम करता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि a woman is sitting there, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक औरत वहाँ बैठ रही है। तो यहाँ पे औरत के बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कोई भी जानकारी औरत के बारे में नहीं बताया गया है कि औरत क्या है, ठीक है, कैसी है। यहाँ पे सिर्फ है कि औरत वहाँ पे बैठ रही है। तो यहाँ पे जो वुमेन होगा, औरत होगी, क्या होगी, इनडिफिनिट होगी। क्या होगी, इनडिफिनिट। होगी इनडिफिनिट। जब ये इनडिफिनिट होगी तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है, न कि द का। क्या, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा।
इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औरत जो है डिफिनिट नहीं है, औरत के बारे में यहाँ कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो वुमेन होगा क्या होगा? इंडिफिनिट होगा। जब ये इंडिफिनिट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल से डेफिनिट और इनडेफिनिट को हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि मैन सिटिंग देयर। ठीक है, एक आदमी वहां बैठ रहा है। आदमी के बारे में यहाँ कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, अभी कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है कि आदमी क्या है, कैसा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदमी क्या है, वहाँ बैठ रहा है। तो यहाँ पे जो मैन होगा क्या होगा? इनडिफिनिट होगा। मैन इनडिफिनिट होगा। क्या होगा? इनडिफिनिट। जब मैन इनडिफिनिट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। ठीक है, जैसे और सारा एग्जांपल देखते हैं कि रहा कि द मैन इज यंग। ठीक है, आदमी क्या है? युवा है। क्या है? युवा है। द मैन इज यंग। आदमी क्या है? युवा है। यहाँ पे मैन के बारे में हमें जानकारी है, यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आदमी कैसा है? युवा है। कैसा है? युवा है। तो यहाँ पे जो मैन होगा क्या होगा? डिफिनिट होगा। मैन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डिफिनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैन के बारे में जानकारी है कि मैन कैसा है। मैन जो है कैसा है? यंग है। तो ये मैन यहाँ पे डिफिनिट हो गया। जब ये डिफिनिट हो जाएगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का। इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इस रहा कि द मैन who is sitting there is young। ठीक है, आदमी जो वहाँ बैठ रहा है कैसा है? युवा है। कैसा है? युवा है। द मैन हु इज सिटिंग देयर इज यंग। आदमी जो वहाँ बैठ रहा है कैसा है? युवा है। यहाँ पे आदमी के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे जानकारी है कि जो मैन है कैसा है? युवा है। तो यहाँ पे जो मैन होगा क्या हो जाएगा? डिफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिनिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैन के बारे में जानकारी दी गई है कि मैन कैसा है? यंग है, युवा है। ठीक है, तो जब ये मैन डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, न कि ए का। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, हम बहुत सारा एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाद में फिर इसको हम अलग अलग पॉइंट से पढ़ेंगे। बहुत सारा पॉइंट है। रहा Sohan has bought
bought a बुक, या कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए कि कार, ठीक है। सोहन हैज़ बॉट अ कार, ठीक है। सोहन ने एक कार खरीदी, ठीक है। यहाँ पे कार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दिया गया, उपलब्ध है, हमें जानकारी नहीं है। यहाँ पे कार के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया, सिर्फ है कि सोहन एक कार खरीदी। कार कैसी है, नई है, पुरानी है, उजली है, काली है, यहाँ पे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो जो यहाँ पे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कार के बारे में, तो यहाँ पे जो कार होगा क्या हो जाएगा, कार जो होगा इनडिफिनिट हो जाएगा। क्या, इनडिफिनिट। क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट। जब ये कार इनडिफिनिट हो जाएगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि सोहन हैज़ बॉट अ कार, सोहन एक कार खरीदी। यहाँ पे कार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसलिए कार जो हो गया इंडेफिनिट हो गया। जब कार इंडेफिनिट हो जाएगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का, ठीक है। जैसा रहा कि द कार इज न्यू, ठीक है। द कार इज न्यू, कार कैसी है, नई है। जब कार नई है तो कार के बारे में यहाँ पे जानकारी है कि कार कैसी है, नहीं है, यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो जब यहाँ पे कार जो होगा क्या होगा, डिफिनिट होगा। यहाँ पे कार डिफिनिट होगा। जब कार डिफिनिट होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। लेकिन इसमें जो था कार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ था कि सोहन एक कार खरीदी, इसलिए कार जो वहाँ पे हो गया क्या, इंडेफिनिट हो गया। जब ये इंडेफिनिट हो गया कार तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। लेकिन यहाँ पे द कार इज न्यू, कार नई है। कार के बारे में जानकारी है कि कार कैसी है, न्यू है। तो कार यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिनिट। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। जैसा कि रहा द कार which Ram has bought is न्यू, ठीक है। द कार विच राम हैज़ बॉट इज न्यू, राम ने जो कार खरीदी कैसी है, नई है। तो यहाँ पे कार के, यहाँ पे भी कार के बारे में क्या है, जानकारी है कि कार कैसी है, न्यू है। तो यहाँ पे कार जो होगी क्या होगी, डेफिनिट होगी। यहाँ पे कार क्या हो जाएगी, डेफिनिट। ठीक है। जब यहाँ पे कार डेफिनिट होगी तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार यहाँ पे क्या है, डेफिनिट है। कार के बारे में यहाँ पे जानकारी उपलब्ध है कि कार कैसी है, न्यू है। द कार विच राम हैज़ बॉट इज ओल्ड, न्यू, कार कैसी है, न्यू है। राम ने जो कार खरीदी कैसी है, न्यू है। तो यहाँ पे कार के बारे में जानकारी है, इसलिए यहाँ पे कार जो होगी डेफिनिट होगी। जब कार डेफिनिट हो गई तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द कार दैट, ठीक है, राम हैज़ बॉट इज न्यू, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द कार राम हैज़ बॉट इज, सबका एक ही मतलब हुआ, ठीक है। आपको, आप इसे तीन तरह से लिख सकते हैं कि द कार विच राम हैज़ बॉट इज ओल्ड, कार जो जिसे राम ने खरीदी कैसी है, नई है। द कार दैट राम हैज़ बॉट इज ओल्ड, कार जिसे राम ने खरीदी कैसी है, नई है। कार, द कार राम हैज़ बॉट इज न्यू, कार जो राम ने खरीदी कैसी है,
न्यू है। ठीक है, यहाँ पे कार के बारे में जानकारी है कि कार कैसी है, न्यू है। जब कार के बारे में यहाँ पे जानकारी है तो कार जो हो जाएगा यहाँ पे डिफिनिट हो जाएगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का। ठीक है, डेफिनिट इंडेफिनिट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा आर्टिकल डेफिनिट ही इंडेफिनिट पे टिका हुआ है। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब ही होता है कि वो किसी भी नाउन को डेफिनिट और इंडेफिनिट बनाने का कोशिश करेगा, बनाता है कोशिश, सॉरी कोशिश नहीं करता, बनाता है। ठीक है, तो डेफिनिट इंडेफिनिट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि रहा कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। यहाँ पे बुक के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जब यहाँ पे बुक के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये बुक जो होगा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। जब ये बुक इंडेफिनिट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। ठीक है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बुक के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि सीधे केवल है कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। किताब कैसी है, पुरानी है, फटी है, क्या है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो बुक होगा क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। जब ये इंडेफिनिट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। ठीक है, जैसे और भी देखते हैं कि रहे कि द बुक, ठीक है, विच सीता हैज बॉट इज ओल्ड। ठीक है, द बुक विच सीता हैज़ बॉट इज़ ओल्ड, सीता ने जो किताब खरीदी है कैसी है, पुरानी है। द बुक किताब विच जिसे सीता हैज़ बॉट खरीदी है इज़ ओल्ड, क्या है, पुरानी है। तो यहाँ पे बुक में जानकारी दी गई है, बुक के बारे में जानकारी यहाँ पे है कि बुक कैसी है, पुरानी है। तो यहाँ पे जो बुक होगी कैसी होगी, डिफिनिट होगी, सॉरी डिफिनिट होगी, क्योंकि यहाँ पे बुक के बारे में क्या जानकारी है कि बुक कैसी है, ओल्ड है, क्या है, पुरानी है। तो यहाँ पे बुक जो होगी क्या होगी, यहाँ पे बुक हो जाएगी डिफिनिट, क्या, डिफिनिट। जब यहाँ पे बुक डिफिनिट हो जाएगी तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का। ठीक है, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बुक हो गई क्या है, बुक के बारे में यहाँ पे जानकारी है, यहाँ पे जानकारी दी गई है कि बुक कैसी है, पुरानी है। तो जब बुक के बारे में यहाँ जानकारी है तो बुक हो जाएगी क्या, डिफिनिट। जब बुक डिफिनिट होगी तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, द बुक दैट, ठीक है, सीता हैज़ बॉट इज ओल्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द बुक सीता हैज़ बॉट इज ओल्ड। ठीक है, तीनों का मतलब हिंदी एक ही हुआ। किताब जिसे सीता ने खरीदी है कैसी है, पुरानी है। किताब जो सीता ने खरीदी है कैसी है, पुरानी है। किताब सीता ने खरीदी है क्या, इसी है, पुरानी है। ठीक है, ये आगे चल के हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि इसको तीन तरह से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग को डिफिनिट और इनडिफिनिट समझना है। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे कि यहाँ पे डिफिनिट और इनडिफिनिट कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे यही जानेंगे, आगे पढ़ेंगे फिर तो ये सब भी जानेंगे। ठीक है,
हमने बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखा जो डेफिनिट और इनडेफिनिट को इंडिकेट करता है। हमने डेफिनिट और इनडेफिनिट को समझने की कोशिश की है। आगे भी बहुत सारा पॉइंट्स होगा जिसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स के प्रकार। एक होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है क्या, डेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट में दो होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है एन। ए जो होता है वीक आर्टिकल होता है, ठीक है, कमज़ोर आर्टिकल होता है। एन जो होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है। ठीक है। उसी प्रकार डेफिनिट जो होता है केवल द होता है। क्या होता है, द। डेफिनिट केवल द होता है। ये इसका भी होता है कि जिसका उच्चारण द होता है, हिंदी उच्चारण साउंड, वो क्या होता है, वीक आर्टिकल होता है। क्या, वीक आर्टिकल होता है। जिसका हिंदी उच्चारण द होगा, ठीक है, कैसा होगा, वीक आर्टिकल। लेकिन जिसका हिंदी उच्चारण दी होगा, क्या, साउंड दी होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आर्टिकल। ठीक है। यही काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स के प्रकार हैं इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में दो होते हैं, एक ए होता है, दूसरा एन होता है। ए जो होता है वीक आर्टिकल होता है, एन स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है। डेफिनिट में केवल एक ही होता है, द। द का जब उच्चारण साउंड द होता है तो ये वीक आर्टिकल होता है, लेकिन जब ये दी होता है, इसका साउंड दी होता है, ये तो ये स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स होता है। ठीक है। आगे इसी डेफिनिट और अनडेफिनिट को बहुत सारे पॉइंट से हम पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश की है कि डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है, कैसे डेफिनिट और इनडेफिनिट को इंडिकेट करता है। ठीक है। ये आर्टिकल्स तो हम कुछ नाउन्स के बारे में जान लें। ठीक है। नाउन्स, ठीक है। नाउन्स पुराने ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन्स। ठीक है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स। इसका एग्जाम्पल होता है राम, पटना, इंडिया, टीसी। ठीक है। प्रॉपर नाउन वो होता है जो दुनिया में केवल एक ही हो, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिखा जाता है तो हमेशा उसका पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब मीन्स होता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें हो गया बॉय, गर्ल। ठीक है।
बुक etc, ठीक है। कॉमन नाउन का प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। और दूसरा होता है, तीसरा होता है सॉरी, कलेक्टिव नाउन्स। ये समूहवाचक संज्ञा होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि ये हमेशा समूह में रहता है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। जैसा कि रहा कि टीम, क्लास, आर्मी etc, ठीक है। चौथा होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एग्जाम्पल होता है हैप्पीनेस, क्या होता है, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी etc, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मटेरियल नाउन, क्या होता है, मटेरियल नाउन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि राइस, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। राइस हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, etc, इसको केवल मापा या तौला जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, इसको केवल महसूस किया जाता है, ठीक है। ये पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर, नए ग्रामर के अनुसार ये केवल 3 भागों में ही बांटा गया, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो जाता है इसका एग्जाम्पल फिर वही हो जाएगा जो दुनिया में केवल एक ही हो, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। राम, पटना, इंडिया etc, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये मिलके हो जाता है क्या, काउंटेबल नाउन, या काउंट नाउन, काउंट नाउन्स, ठीक है। इसको काउंटेबल नाउन या काउंट नाउन्स कहते हैं। किसको, ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों मिलकर क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन्स या काउंट नाउन्स, गणनीय संज्ञा। इसको हम गण सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि बॉय, ठीक है, गर्ल, बुक, ये टीम, क्लास etc। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये दोनों मिलके बनता है क्या, ऑन काउंटेबल नाउन्स या नॉन काउंटेबल नाउन्स या नॉन काउंट नाउन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हो गया कि हैप्पीनेस, ठीक है, गुडनेस, ठीक है,
राइस, वाटर, मिल्क, ठीक है, etc, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम इससे आगे चर्चा करेंगे। तो जिनको भी ये नाउन समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हम तो यहाँ पे मोटा मोटी बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर नाउन समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट करेंगे, फिर हम उसको पूरे डीपली नाउन पढ़ा करके वीडियो शूट करके हम आपको अपलोड कर देंगे। फिर आप देख लीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो उसमें टेंशन नहीं लेना है, आप कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि कमेंट करें, बोलें, अपना प्रॉब्लम बताएं, सॉल्व होगा कि ना होगा, ऐसे नहीं सोचना है। हम कोशिश करेंगे और सुबह प्रयास करेंगे कि आपका हर प्रॉब्लम हम दूर करें, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से इसका नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आप इसको जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना बार इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, कि यहाँ पे जो मिल रहा है अच्छा है कि ना है, ठीक है। तो इसको पूरा बढ़िया से देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे को भी लाभ हो, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। आप हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक्स।